बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और माननीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे साथ बैठे मंडल के मुख्य प्रभारी मेघराज जी, हमारे जिले के जिला प्रभारी पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, मंडल पे भी आपने काम देखा है, कुलदीप जी। दूसरे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री दाराम सेन जी, हमारे पंकज शर्मा जी जो महानगर में हैं, मंच का संचालन कर रहे देवेंद्र जी और हमारे जिले के महासचिव लेखराज बौद्ध जी, जिले के विधानसभा के अध्यक्ष बलबीर सिंह जी, उपाध्यक्ष सलीम मिर्जा जी, महासचिव सूरज सेन जी, रामोतार जाटव जी सचिव, कोषाध्यक्ष सोमपाल भाटी जी, वामसेप संयोजक अमित कुमार जी और अभी जो संयोजक बनाए हैं वाम से उसके बीवीएफ के क्या नाम है, राज अम्बेडकर जी, गुलाब सिंह जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रभारी और कई पदों पे काम किया है, और मेरे आदरणीय पूजनीय भंते जी और मेरे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित साथियों, आज ये मीटिंग का आयोजन जो किया गया है उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है जो बहन जी ने आदेश दिया है, इस मंडल में 28 विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा में लगभग 40 सेक्टर हैं। तो 40 सेक्टर हैं, हर विधानसभा को 4 भागों में बांटा जाएगा, 4 जोन बनाए जाएंगे और आपकी सहीबाबाद विधानसभा देश में सबसे बड़ी विधानसभा है, जहाँ पर 125 बूथ है, वो सेक्टर हैं। तो साथियों, इसको 2 भागों में बांटा है, जैसा कि आपको पहले मेघराज जी ने बताया था। साथियों, पूरे मंडल में जो कम से कम हमारी मीटिंग होगी, हर सेक्टर पे मीटिंग होनी है, तो ये 1200 मीटिंग होनी है और इस महीने के अंदर 1200 मीटिंग होनी है। और जब हमारे सेक्टर कमेटी बन जाएंगी, 2 बूथ पे मीटिंग होगी, तो ये 12,000 मीटिंग होंगी। यानी बहन जी ने इस तरीके से ढांचा बनाया है कि हमें हर तरह से सरकार बनानी है कि हमारे पास संगठन था लेकिन हमारे पास सैनिक नहीं थे। हमारी जो सेना थी, जो हमारे सैनिक थे, जिन्हें हम बूथ का पदाधिकारी कहते हैं, जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है, गोली खाता है, गोली खिलाता है और शहीद भी होता है, ऐसे हमारे बूथ का कार्यकर्ता बूथ पे बस्ता लगाता है, घर घर में जा कर के प्रचार करता है और हमारा पोलिंग बूथ कहाँ पर है, हमारा कहाँ निशान है, ये घर घर जाके समझाता है। वोट मांगने का काम करता है, समझाने का काम करता है और वो ही वोट निकालने का काम करता है। तो सबसे बड़ा काम तो हमारे बूथ का है। यानी हमारे सैनिक जो हैं, लड़ते झगड़ते, लड़ाई दंगा भी होता है, सहन करते हैं, सारी चीज परेशानी सहन करते हैं, वो कह रह करके काम करते हैं। वो सैनिक हमारे पहले थे, वो सैनिक अब हम उनके पास, हमने उनको देखा नहीं, उनकी क्या हालत है। बहन जी ने इसलिए कहा है कि अब जो कमेटी बनेगी, पूर्व की कमेटी सब खत्म,
नए सिरे से कमेटी बनेगी और मंडल के लोगों को विधानसभा स्तर पे जाना है और विधानसभा के जोन स्तर पे जाना है और सेक्टर स्तर पे जाना है। इसी तरीके से सबको लग जाना है, क्योंकि हमें जब तक भाईचारा नहीं होगा, जब तक हमारा संगठन नहीं होगा, हम किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते। हमारा घर एक नहीं होगा, हम मजबूत नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे तो दूसरा भी हमारा साथ नहीं देगा। हमें हो सकता है हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, हमारे साथियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं उनसे ये माफ़ी मांगते हुए कि हम बड़ा नुकसान जो हमें हो रहा है, आज सीधे कत्लेआम हो रहे हैं, आज हमारे युवाओं को पुलिस भी अपने थाने में मार रही है, आज उन पर हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सारी चेतावनी आपको आज से 40 साल पहले मान्यवर काशीराम जी ने दी थी और कहा था मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। बहुजन समाज को कहा था, बहुजन समाज में सब जाति बिरादरी के लोग आते हैं। बहुजन समाज गरीब समाज है। आज जो बहुजन समाज है वो गरीब समाज है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो तो वो गरीब समाज जो है बहुजन समाज है। तो उन्होंने कहा था तुम्हारी हत्याएं भी होंगी, तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार भी होगा, सरेआम पीटे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मुझे सिक्कों से तोलना होगा। और जब सिक्कों से तोलते थे साहब को तो 12-13 हजार रुपए आया करते थे। आगे बात बढ़ी, उसके बाद साहब ने कहा भाई सिक्कों से भी काम नहीं चल रहा, पूरे देश में संगठन बनाना है, ये मिशन है बाबा साहब का, तो हमें इसे आगे बढ़ाना है। इस देश में अगर सत्ता लेनी है तो हमें कुर्बानी देनी होगी। तो उन्होंने कहा यदि अब मुझे कहीं बुलाओगे तो मुझे अपनी एज के उम्र के हिसाब से पैसे दोगे। यदि मेरी 55 साल की एज है तो मुझे 55,000 रुपए देने होंगे। तो समाज ने 55,000 रुपए दिए और समाज ने फिर वोट के समय साहब ने कहा कि एक नोट और एक वोट भी मुझे देना। तो जो ना देने वाला समाज था, जो मांगने वाला समाज था, जो लेने लेना चाहता था, मान्यवर काशीराम जी ने धीरे धीरे उनको देने वाला समाज बना दिया। उस देने वाले समाज से जो उन्होंने दिया 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 10-10 रुपए जो उन्होंने दिया, उससे 4 बार हमारी सरकार बन गई। यानी हमारी ताकत बन गई, हम देने वाले बन गए, हम मजबूत बन गए। जब जाति के नाम से हमें गांव में बुलाया जाता था, और नाई के और चमार के और खटीक के और कुम्हार के, इस तरह से धीमर के जब ये बुलाया जाता था, जब धीमर के बेटे को बेंजीर साहब ने मंत्री बनाया तो उन्हें कश्यप साहब कहने लगे। जब नाई के बेटे को मंत्री बनाया तो उन्हें सेन साहब कहने लगे। जब कुमार के बेटे को बनाया उसे प्रजापति साहब कहने लगे, और जाटव के बेटे को बनाया तो जाटव साहब कहने लगे। जो आपके घरों में पानी नहीं पीना चाहते थे, जो आपको अपनी खाट पर नहीं बिठाना चाहते थे और पानी नहीं पिलाते थे, वो आपके पास आने लगे, क्योंकि आप देने वाले बन गए। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बन गए। जब देने वाले बन गए तो अत्याचार भी खत्म हो गए और दुनिया आपके पास मांगने आई कि हमारी ये समस्या है, हमें ये दो और वो दो, तो हमारे पर अत्याचार नहीं हुआ। मान्यवर काशीराम जी ने, बहन जी ने भाईचारा बनाया और भाईचारा बना करके 5 साल की सरकार बनाई, और 5 साल की सरकार बना करके हमें खेतों पे नहीं जाने दिया जाता था, हमारी बहन बेटी खेतों पे नहीं जाती थी। लेकिन जब भाईचारा बना तो सब लोग आपस में बैठने लगे, अपर कास्ट भी आपको बुलाने लगा, अपने घर पर चाय पानी बुलाने लगा, हर समाज के लोग का सम्मान करने लगे। हमारे ऑफिसों में जो हमारे साथ खाना नहीं खाते थे वो भी खाना खाने लगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देने वाले बन गए। लेकिन आज फिर वो पीढ़ी जो देने वाली थी, वो पीढ़ी धीरे धीरे बुजुर्ग हो गई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नई पीढ़ी आई है, वो फिर वो मांगने वाली पीढ़ी बन गई है। आज कुछ लोग फिर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हमें बौद्ध विहार दे दो, हम आपसे मांगते हैं बौद्ध विहार दे दो। मांगने से भीख भी नहीं मिलती।